अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं एमबी वेबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज देख रहे हैं। मुल्क की सियासत में आज बहुत बड़ा सियासी अपसेट हुआ है। पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने हुक्मरान जमात पीटीआई के उम्मीदवार हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल सीट पे शिकस्त दे दी है। 5 वोट जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ज्यादा लेके हुक्मरान जमात के जो सेनेट उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी चालें कामयाब हो गई हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान का जो खेल आज नाकाम हो गया। कौमी असम्बली में 181 जो मेंबरान थे हुक्मरान जमात और उनके इत्यादियों के, दूसरी जानिब 160 वाली अपोजिशन जो है, जो पीडीएम की जमायतें हैं, उन्होंने जो है हुक्मरान जमात के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा देंगे, इत्माद का वोट लेंगे ऐवान से, या ये असम्बलियां तोड़ देंगे। इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे आज जो बड़ा अपसेट हुआ है, हुक्मरान जमात को पीडीएम ने टफ टाइम दिया है। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पे पीडीएम के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेके कामयाब हो गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अपसेट किया है। हुक्मरान जमात को बुरी शिकस्त हुई है। 160 मेंबरान जो अपोजिशन के बनते थे और दूसरी जानिब पीटीआई और उनके इत्यादियों के 181 जो है एमएनएस थे, उनके बावजूद जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कामयाब हो गए हैं। पीडीएम इस फतह से बहुत स्ट्रांग हो गई है और हुक्मरान जमात पीटीआई की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। ये सबसे बड़ा सियासी वार जो है पीडीएम वालों ने जो है हुकूमत पे किया है और उनका ये जो अटैक था वो कामयाब हो गया है। और आइंदा जो हिकमत अमली होगी उनकी यही है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट चेयरमैन मुंतखब कराएं। इसी जो है इस हवाले से दूसरी जानिब जो है अब ये सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम इमरान खान अब क्या करेंगे। आज जो कौमी असम्बली में जो जब वोट कास्टिंग हुए तो हुक्मरान जमात के जो एमएनएस थे और जो अपना ममलिकती वजीर हैं शहरयार आफरीदी, उनका वोट खारिज हो गया और उनका वोट जो जाया हो गया, 7 वोट आज जाया हुए हैं। 5 वोट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ज्यादा लिए। हफीज शेख जो है वो 164 वोट ले सके, जबकि सैयद यूसुफ रजा गिलानी 169 उन्होंने वोट लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुक्मरान जमात को ये वोट क्यों कम पड़े, किसने जो है हफीज शेख को वोट नहीं दिए। जबकि दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे जो खवातीन की निशस्त थी उस पर पीटीआई की उम्मीदवार फौजिया अरशद कामयाब हो गई है। जो जराये का कहना है कि जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो जो लीक हुई थी, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जो पीटीआई के कराची से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस थे, मुबैना तौर पे वो उस वीडियो में उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वही थे। इस हवाले से ये अभी सवाल हुक्मरान जमात के लिए, क्या वो इस हवाले से कोई इंक्वायरी कराएगी, क्या जो है एमक्यूएम ने जो है वो हुक्मरान जमात से धोखा किया, या उनके इत्यादि जो दूसरे इत्यादि है जीडीए जो उन्होंने जो है पीटीआई से धोखा किया, ये एक सवाल बनता है। क्योंकि आपको ये भी बताएं कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो उनका जो रिश्ता है, रिश्तेदारी है, वो पीर पगारा खानदान से उनकी रिश्तेदारी है। तो क्या जीडीए वालों ने जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट किया, या एमक्यूएम जो है वो उनके मेंबरान जो है उन्होंने पैसे लेके वोट जो है हुक्मरान जमात के खिलाफ अपोजिशन के उम्मीदवार को दिए। ये एक सवाल है। क्या इस हवाले से पीटीआई कोई इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी। इखलाकी तौर पे देखा जाए तो वजीर आजम इमरान खान ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से इस्तीफा
का मुतालबा किया है कि वो अब अगर स्पोर्ट्समैन है तो बाकी स्पोर्ट्समैन है तो वो इस्तीफ़ा अपने ओहदे से दें। तो सवाल अब ये बनता है, क्या वज़ीर आज़म अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे या वो ऐवान से दोबारा एतमाद का वोट हासिल करेंगे या वो ये असेंबली तहलील करेंगे। आपको आज सेनेट की जो सिचुएशन है, जो गैर सरकारी नताइज आए हैं, उस हवाले से आपको बताएं कि सिंध से पीपल्स पार्टी 7 नशस्तें जीतने में कामयाब हो गई हैं। 2 MQM के हिस्से में आई हैं और 2 जो है PTI के हिस्से में आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशस्तें थी, उनमें से 10 PTI ने जीती हैं, 1 ANP ने, 1 JUI ने जीती है। बलूचिस्तान की भी 12 नशस्तें थी, जिसपे 7 नशस्तें जो है वो हुक्मरान और उनकी इत्तेहादी जमायतों ने जीती हैं, जबकि 4 नशस्तें हिज़्ब इख्तिलाफ ने और 1 नशस्त पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। पंजाब की जो 11 सेनेटर्स की नशस्तें थी वो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके थे। तो आज की ये अब जो नताइज थे, जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज थे जो अभी तक आए हैं, वो आपसे हमने शेयर किए। तो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले इस्लामाबाद में, और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी और वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि अब ये जो सूरत-हाल होगी, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का पता लगाएंगे कि उनको चौधरियों ने धोखा दिया या MQM ने दिया या GDA वालों ने दिया, इस या उनके अपने जो मेंबरान थे वो उनसे जो बगावत करके उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के जो अभी उम्मीदवार है, उनको वोट दे के कामयाब किया। ये एक सवाल बनता है। अब आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। जो दोस्त हमारा ये चैनल देख रहे हैं, जो नए आए, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।